बीच एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी सामने आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और उन्होंने कहा है कि सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को भी प्रधानमंत्री ने कहा है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। विदेश मंत्रालय दोनों देशों की सरकारों से संपर्क में है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ऐसे में जो जानकारी इस वक्त सामने आ पा रही है उसके मुताबिक रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता थी वो काफी ज्यादा थी, जिसके कारण जो विनाश है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, इसका भी अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसको लेकर जानकारी नहीं सामने आ पाई है। उमाशंकर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमाशंकर, जो तमाम तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर यह नजर आता है कि भूकंप की भयावहता कितनी ज्यादा थी। अब तक क्या कोई आंकड़ा, क्या कोई जानकारी दोनों ही देशों से आ पाया है किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान का? जी देखिए, अभी कोई आधिकारिक तौर पे जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं उससे लगता है कि विनाश काफी ज्यादा हुआ है। थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं शिनावात्रा, उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, और जहां जहां से भी भूकंप की तबाही की खबर आ रही है वहां पर सेना की तैनाती का आदेश दिया है। और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। उसमें उन्होंने हर तरह की जो मदद है उसको देने का भरोसा दिया है, और ये भी कहा है कि विदेश मंत्रालय इस मामले में म्यांमार और थाईलैंड दोनों की सरकार के साथ टच में है। एक अहम बात ये भी है कि 3 और 4 अप्रैल को 2 से 4 अप्रैल के बीच बिम्स्टेक समिट जो है वो थाईलैंड में होना था, और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी को भी वहां जाने का जो कार्यक्रम है वो है। अब इस विनाशकारी भूकंप के बाद क्या कार्यक्रम रहता है ये तो देखने की बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट करके भारत की जो सौहार्दता है वो दोनों देशों के साथ जताई है, और लोगों की सुरक्षा और उनकी कुशलता की जो कामना है वो की है, और तमाम हर संभव जो सहायता है वो पहुंचाने की जो बात है वो पीएम मोदी की तरफ से की गई है। तो एक ऐसा भूकंप जो कि 7.7 जिसकी तीव्रता मापी गई, और उसके बाद म्यांमार और थाईलैंड में इस वजह से भारी तबाही की जो शुरुआती जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। जो हम दृश्य अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की है, जहां पे बहुमंजिली इमारतों के नुकसान पहुंचने की खबर है। कुछ 2-3 मंजिला इमारतें भी वहां पर गिरी हैं, लोग उसमें फंसे हुए हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और राहत और बचाव की जो टीमें हैं वो अलग अलग इलाकों में रवाना की गई हैं।